कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कोई काम करे हो और उसे करते करते घंटों बीत गए हो, उसके बाद भी लगा कि अभी तो बस 10 मिनट हुए हैं। तुम इतने इन्वॉल्व थे कि भूख का भी पता नहीं चला, फोन की नोटिफिकेशंस पे ध्यान ही नहीं गया, और काम खत्म होने के बाद लगा कि क्या बेहतरीन काम किया है मैंने आज। बास्केटबॉल में इसे इन द जोन बोलते हैं, एथलीट्स इसे द फ्लो बोलते हैं, और साइकोलॉजिस्ट इसे फ्लो स्टेट बोलते हैं। यही है वो सीक्रेट जो टॉप परफॉर्मर्स, सक्सेसफुल आर्टिस्ट्स और प्रोडक्टिव लोगों में कॉमन होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा फ्लो स्टेट क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम इसे कैसे अचीव कर सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब तुम फ्लो में होते हो तो मैजिक होता है। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्लो स्टेट? फ्लो स्टेट को एक साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम ये है। उन्होंने 70s में एक रिसर्च की थी कि वो कौन सी मेंटल स्टेट है जिसमें लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी होते हैं। तो वो स्टेट थी फ्लो स्टेट। ये वो मेंटल स्टेट है जहां तुम पूरी तरह अपने काम में लगे रहते हो, टाइम का सेंस खो देते हो और डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम एफर्टलेसली परफॉर्म करते हो और पीक प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी पे होते हो। सीधे शब्दों में तुम और तुम्हारा काम एक हो जाते हैं। जैसे एक पेंटर जो कैनवस के सामने घंटों तक खो जाता है, एक कोडर जो पूरी रात एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में निकाल देता है, एक गेमर जो गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे रात दिन का होश ही नहीं रहता। और ये हो पाता है फ्लो स्टेट की वजह से। मैकिन्जी की 10 साल की स्टडी में पाया कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्लो स्टेट में 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। देखो, फ्लो स्टेट ऑटोमेटिकली नहीं आता, सबसे पहले तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। फ्लो तब होगा जब तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि क्या करना है। और गोल भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक गुड गोल, जैसे मुझे ये चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट करना है, मुझे इस डिजाइन का मॉकअप 2 घंटे में बनाना है, मुझे ये 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दूसरा बैड गोल, जैसे मुझे स्टडी करनी है पर पता नहीं कब करूंगा, कुछ प्रोडक्टिव करना है पर कोई क्लैरिटी ही नहीं है। जब गोल क्लियर होता है तो ब्रेन सही से फोकस कर पाता है, कंफ्यूजन नहीं होती। इमेजिन करो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो, वो गेम तुम्हें बताता है इस लेवल को क्रॉस करो, ये एनिमीज डिफीट करो। यहाँ गोल क्लियर है कि एनिमीज मार के लेवल क्रॉस करना है, तो तुम फ्लो में आ जाते हो। अब इमेजिन करो गेम में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ पता नहीं कि करना क्या है, तो तुम उसको हल्का फुल्का सा खेलोगे और डिलीट कर दोगे। लाइफ में भी सेम है। साथ में फ्लो स्टेट के लिए तुम्हें इमीडिएट फीडबैक मिलना जरूरी है। जैसे म्यूजिक प्रैक्टिस में तुम्हें तुरंत सुनाई दे जाता है कि कौन सा नोट सही जा रहा है। कोडिंग में प्रोग्राम रन करते ही तुरंत एरर आ जाता है अगर गलत होता है तो। जब फीडबैक इमीडिएट होता है तो तुम इंस्टेंटली एडजस्ट कर सकते हो, मोमेंटम में रह सकते हो, ना ही कंफ्यूजन होता और ना ही फ्लो ब्रेक। अब चाहे फीडबैक तुम्हें कोई और दे या तुम खुद, फ्लो तब होगा जब टास्क की डिफिकल्टी तुम्हारी स्किल के लेवल से मैच होगी। अगर टास्क बहुत इजी होगा तो वो तुम्हें बोरिंग लगेगा, और अगर टास्क बहुत हार्ड होगा तो वो तुमसे होगा ही नहीं, और एंग्जाइटी होगी वो अलग। जैसे 8वीं क्लास के स्टूडेंट से तुम कैलकुलस कराओगे तो वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। परफेक्ट फ्लो तब होगा जब टास्क चैलेंजिंग हो पर अचीवेबल हो, जहां तुम जरा सा स्ट्रेच हो रहे हो पर तुम्हारे पास हैंडल करने के लिए स्किल्स हो। जैसे अगर तुम्हें गेम बनाना है तो उसके लिए तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए और साथ में गेम डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तो तुम एक अच्छा खासा गेम बना सकते हो फ्लो में रह के। तो याद रखो, फ्लो के लिए ऐसा काम चुनो जो तुम्हारी करंट एबिलिटी से 4% ज्यादा चैलेंजिंग हो, ना तो बहुत इजी और ना ही बहुत हार्ड। देखते हैं फ्लो स्टेट अचीव कैसे करें। मैं तुम्हें 7 प्रूवन टेक्निक्स बताता हूं। टेक्निक 1, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फ्लो का सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। हर नोटिफिकेशन, हर इंटरप्शन तुम्हें फ्लो से बाहर निकाल देता है, और फिर वापस फ्लो में आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जब भी तुम कुछ काम करो, अपने फोन को साइलेंट कर दो, और बेहतर होगा कि फोन को अपने पास रखो ही ना, किसी दूसरे कमरे में रख दो। और अगर मान लो तुम फोन में ही कुछ जरूरी काम कर रहे हो तो फोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। टेक्निक 2, टाइम ब्लॉकिंग। फ्लो स्टेट में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एकदम फ्लो नहीं आता। तुम्हें जो काम करना है उसे कम से कम 90 मिनट्स तक करो, मतलब 90 मिनट से पहले काम को छोड़कर मत उठो। रिसर्च बताती है ब्रेन की नेचुरल अल्ट्राडीन रिदम 90 मिनट्स की होती है। पहले 20 से 30 मिनट में तुम वार्म अप कर रहे होते हो, फिर 40 से 50 मिनट वाले पीरियड में तुम्हारा पीक फ्लो आता है, एंड लास्ट 20 मिनट्स में आउटपुट निकलता है। और ये 90 मिनट्स तुम अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि दिन के कौन से 90 मिनट्स अपने काम में फोकस रहना है। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में करो, और अगर नाइट पर्सन हो तो नाइट में। टेक्निक 3, सिंगल टास्किंग। ये मल्टीटास्किंग फ्लो को किल करता है। ब्रेन एक टाइम पे एक ही टास्क पे प्रॉपरली फोकस कर सकता है। अगर तुम एक ही टाइम पे ईमेल चेक कर रहे हो और साथ में बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रखा है तो ऐसा मत करो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम मेल्स चेक करना है तो बस मेल चेक करो।
मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर सकती है और IQ टेम्परेरीली कम हो सकता है, इसीलिए एक समय पे एक काम करो। टेक्निक 4, वार्म अप रिचुअल। सबसे पहले अपने माइंड को सिग्नल दो कि अब मुझे काम करना क्या है। जैसे अगर तुम राइटर हो तो एक कॉफी बनाओ, अपनी चेयर पे बैठो, 5 मिनट अपने प्रीवियस वर्क को देखो, फिर उसके बाद लिखना शुरू करो। ऐसे ही तुम अपना एक वार्म अप रिचुअल बनाओ। अगर कंसिस्टेंटली तुम वर्क करने से पहले वार्म अप करोगे तो ब्रेन को सिग्नल मिलने लगेगा कि अब फ्लो स्टेट में जाना है। टेक्निक 5, मैच टास्क टू एनर्जी। हर टाइम फ्लो पॉसिबल नहीं है, एनर्जी भी मैटर करती है। अपना हाई एनर्जी टाइम फाइंड करो। अगर नहीं पता तो मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम चैलेंजिंग टास्क करो, कोई क्रिएटिव वर्क करो। और जब तुम्हारा लो एनर्जी टाइम हो, मोस्टली लोगों का ये लंच के तुरंत बाद होता है, इस टाइम अपने रूटीन टास्क्स करो। टेक्निक 6, ब्रेक्स। लंबे सेशन में ब्रेक्स जरूरी है, पर स्मार्ट ब्रेक्स लो। अगर तुम ब्रेक्स में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, मेल्स चेक कर रहे हो या अगर न्यूज भी देख रहे हो, हाँ न्यूज भी, तो ये बैड ब्रेक्स हैं। गुड ब्रेक्स में तुम वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, हल्के फुल्के स्नैक्स ले सकते हो या बस आंख बंद करके रिलैक्स भी कर सकते हो। और ब्रेक्स तुम्हें 90 मिनट्स की साइकिल के बाद लेने हैं। टेक्निक 7, ट्रैक योर फ्लो। ये करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम फ्लो अचीव करो तो ऑब्जर्व करो, खुद से क्वेश्चंस पूछो कि किस टाइम फ्लो आया, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो उसके कितनी देर बाद फ्लो आया, और जो टास्क मैं कर रहा था वो वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था या नहीं। फिर शायद तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बेस्ट हाई एनर्जी फ्लो टाइम क्या है। खाना खाने के बाद सही से फोकस होता है या खाना खाने से पहले। अब बात करते हैं फ्लो स्टेट में काम करने के बेनिफिट्स। एक तो तुम फ्लो स्टेट में ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हो। तुम अच्छे आइडियाज एंड सॉल्यूशंस फाइंड कर पाते हो, आउटपुट अच्छा आता है, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी हाई हो जाती है, स्किल्स तेजी से डेवलप होती है। और तो और फ्लो में रहने से तुम हैप्पी फील करते हो। डोपामीन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन सब रिलीज होते हैं। अपने काम से सेटिस्फाई रहते हो और स्ट्रेस कम होता है। साथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि फ्लो में काम करने से तुम्हें तुम्हारे काम पे विश्वास होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी। मिस्टेक 1, परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन। मिस्टेक 2, फोर्सिंग फ्लो। फ्लो को फोर्स नहीं करना कि भाई तू आ। ऊपर बताई गई टेक्निक्स यूज करो, 2-3 बार करने के बाद अपने आप आ जाएगा। मिस्टेक 3, रॉन्ग टास्क चॉइस। बोरिंग या बहुत हार्ड टास्क चूज मत करो, अपने डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टास्क चूज करो। मिस्टेक 4, इग्नोरिंग एनर्जी। लो एनर्जी में चैलेंजिंग टास्क मत करो, फ्लो नहीं आएगा। मिस्टेक 5, इमीडिएट रिजल्ट की उम्मीद। फ्लो स्किल है, प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे बेटर होगा। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन फ्लो स्टेट की प्रैक्टिस करो, अपना बेस्ट टाइम आइडेंटिफाई करो, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो, 90 मिनट से काम करने की प्रैक्टिस करो, सिंगल टास्क पे फोकस करो, अपना प्री वर्क रिचुअल बनाओ और अपने आप को ऑब्जर्व करो। फिर हमें आकर कमेंट में बताना कि अपने आप में तुम्हें क्या चेंजेस दिखे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑल पे कर दो, और हाँ 7 डे फ्लो चैलेंज ट्राई जरूर करना।